हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सलेट फिजिक्स बाय हारिस सर। आ जाइए फटाफट से, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 14 यूनिट एंड मेजरमेंट। और यहाँ पे आप लोगों का अभी तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था डायमेंशन एनालिसिस का, वो खत्म हो गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर समझेंगे। क्या यूज है सिग्निफिकेंट फिगर का फिजिक्स में, हम क्यों पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मेन यूज है कैलकुलेशन में। जब आप कैलकुलेशन करते हैं या जब दो नंबर्स को या दो डेसिमल्स को आप ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमें डेसिमल प्लेस की कितने डिजिट तक लेकर जाना है ये अपने को समझ में नहीं आता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे आपको 2.3145 को मल्टीप्लाई करना है 2.141 मल्टीप्लाई बाय 2.21, सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और आप मल्टीप्लाई करके आप एक नंबर लेकर आ जाएंगे जो डेसिमल फ्रैक्शन में होगा। बट इस समझ में प्रॉब्लम ये है कि हमें डेसिमल के कितने प्लेस तक लेकर जाना है अपने को ये आइडिया नहीं है ना। डेसिमल प्लेस के 3 डिजिट तक लेकर जाना है कि 4 डिजिट तक लेकर जाना है कि 2 डिजिट तक लेकर जाना है, अपने को इस बारे में पता नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में नंबर्स हैं और आपको सबको ऐड करना है, सबको आपको ऐड करना है। अब आप ऐड कर तो लेंगे लेकिन डेसिमल के कितने प्लेस तक लेकर जाना है अपने को इस बारे में आइडिया नहीं है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर यही बताता है कि जब आप दो नंबर्स को, और अगर वो नंबर फ्रैक्शन में है मतलब डेसिमल में हो, तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें डेसिमल के कितने प्लेस तक लेकर जाना होता है। इसी चीज के लिए हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, इसको आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में भी आता है, एक्चुअली बोर्ड में तो नहीं देख कह सकते, लेकिन ये क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपकी नीट आईटी जेई मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा नीट में भी और आईटी जेई मेंस में भी। बच्चे तैयार हो जाइए। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर में हम डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम यहां पे 2 पार्ट में आपको तोड़ते हैं, ठीक है ना। 2 पार्ट में हम यहां पे तोड़ेंगे। पहला, अ नंबर मोर देन 1, एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है ना, 1.125, 1.345, 1.645, ये सब 1 से बड़े होंगे, सब 1 से बड़े होंगे। तो जब हम 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं हम आपको बताएंगे। और दूसरा हम लेंगे अ नंबर लेस देन 1, कोई भी नंबर जो 1 से छोटा होगा, जैसे 0.112, 0.00250, 0.0102010। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, 1 से छोटे हैं। तो जब हम नंबर्स को 1 से छोटा लेंगे उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या लेना होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे एक एक करके हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और समझते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को इस नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे, जब नंबर 1 से बड़ा हो तब और जब नंबर 1 से छोटा हो तब। ठीक है, तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होगा। याद रखिएगा, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 रूल्स हैं, इसी तरह से इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 रूल्स हैं और उस रूल को हम लोग समझ लेंगे। और साथ ही साथ इस पे एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना होगा, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए बच्चे। देखिए बच्चे, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहां बने हुए हैं और इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इफ अ नंबर इज मोर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है तो। ठीक है, और इफ अ नंबर इज मोर देन 1 में सबसे पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22, मतलब ऐसे जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कैसे हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दे आर सिग्निफिकेंट। अब बात आती है सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल जब तक आपको नहीं देंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। भले आपके सामने लिखा हुआ है 454, ये कोई नंबर लिखा हुआ है 4454, आपसे कहा जाए बच्चे इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है,
तो आप रूल क्या जानते हो कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी डिजिट्स नॉन जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। देखो 4 5 4 आर नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होंगे डिजिट्स उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ये 4 5 4 एक से बड़ा भी है, तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस तो यही करने वाले हैं कि कोई भी नंबर एक से बड़ा होगा तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें देखो बेटा 4 5 4 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो आप क्या बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। बोलो आसान है। इसी तरह से मान लीजिए आपके सामने एक और एग्जांपल आ गया, 4 5.4 कितना आ गया 45.4 या 45.4। अब आप समझिए बेटा यहां पे जितने भी डिजिट्स हैं सब नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है भाई। 4 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है। दिखाई दे रहा है क्या? तो चाहे डेसिमल लगा हो चाहे डेसिमल ना लगा हो, बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिजिट्स हमारे नॉन जीरो होने चाहिए। और डिजिट्स आपके अगर नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा उतना ही होगा जितना नॉन जीरो डिजिट्स होगा। तो यहां पे कितने नॉन जीरो डिजिट्स है 1 2 3, 3 है कि नहीं? इसका मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3। बोलो कितना आसान है, समझ में आ गया? अभी जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज आपके सामने लिखा है 4.1461, ये एक नंबर लिखा हुआ है। बस इस बात में देखो कि अगर जीरो नहीं है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो देखो यहां पे 41461 सब नॉन जीरो है ना, कोई जीरो तो नहीं है। तो इतने डिजिट्स को काउंट कर लो, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं। इसका मतलब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा फटाफट से बता दीजिए 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए बेटा इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप बताएंगे 3। इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, और इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3। कितना आसान है। तो रूल नंबर 1 तो आपसे यही कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल लगा हो ना लगा हो डजंट मैटर, बस पहला याद रखना कि अगर कोई भी नंबर एक से बड़ा होगा तभी ये सिचुएशन होगी। इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया था। पहला हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इफ द नंबर इज मोर देन 1। तो अभी हम जितने भी एग्जांपल्स आपको बताएंगे, जितने भी रूल्स बताएंगे, सब आपको किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, जो नंबर एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप पहले रूल को कॉपी करिए, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए, फिर हम इसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे ये सेकंड रूल है हमारा। सेकंड रूल क्या है, द जीरोस अपीयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए तो हम उसे भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपका रूल क्या कहता है, जीरोस अपीयरिंग आता है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो आर अ सिग्निफिकेंट, तो वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा या सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके सामने लिखा है 10401, ये नंबर लिखा है। आपसे कहा जाए बताइए इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे सर नॉन जीरो डिजिट्स तो है 141, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नहीं, वो तो होगा, लेकिन दूसरा रूल ही कहता है कि अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाए तो उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसका मतलब देखो ये जीरो जो है ना, ये वाला जीरो इस 4 और 1 के बीच में आ रहा है, और ये वाला जीरो इस 1 और 4 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इस जीरो को भी काउंट करेंगे और इस जीरो को भी काउंट करेंगे। तो इसका मतलब बेटा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताओ, 1 2 3 4 5, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 5। बोलो कितना आसान है, समझ में आ गया। इसी तरह से जो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, आपके पास अगर लिखा हुआ है 01040110, चलिए ये लिखा हुआ है, और आपसे कहा जाए बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या करेंगे, आप बस इतना देखेंगे कि जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो हम सिर्फ उसी जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो देखो एक ये वाला जीरो, ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, और एक ये वाला जीरो, ये दो नॉन जीरो
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो हम इस वाले जीरो को काउंट करेंगे और इस वाले जीरो को काउंट करेंगे। हम इस वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे और इसको भी काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहां पे कितना सिगी फिगी हो गया, सिगी फिगी कितना हो गया यहाँ पे बताइए फटाफट से, 5। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 5 हो गया। बताइए कितना आसान है, समझ में आ गया। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहा गया कि 1.01401 ये लिखा हुआ है एक नंबर जो 1 से बड़ा भी है, देखो ना ये 1 से बड़ा है ना। तो बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप क्या देखेंगे, जीरो। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गया तो हमें उसे भी काउंट करना पड़ेगा। तो हम जीरो को भी काउंट करेंगे। देखो ये वाला जीरो भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है और ये वाला भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कितना सिगी फिगी हो गया, कितना सिगी फिगी हो गया, 6। बताइए क्लियर है, आसान है। तो आपको ये समझ में आ गया। रूल सेकंड यही कहता है, इफ द जीरो अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंट एज अ सिग्निफिकेंट। इसको हम सिग्निफिकेंट में भी काउंट करेंगे और एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये रूल नंबर 2 था। अब हम आपको बताएंगे रूल नंबर 3। बने रहिए। अब रूल नंबर 3 आपसे ये कहता है ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो मतलब होता है कि डिजिट के बाद जो जीरो आते हैं, किसी भी डिजिट के बाद जो जीरो आते हैं उसे ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। लास्ट में जो जीरो आता है, लास्ट में जो जीरो आता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 1 0 0 0, तो ये जो 0 0 0 है ना इसे बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रूल नंबर 3 ये कहता है ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। ध्यान से, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर डेसिमल प्लेस में जीरो लास्ट में लगा हुआ है तो उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। लेकिन बट ट्रेलिंग जीरो विदाउट सिग्निफिकेंट आर नॉट, विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल में जीरो लास्ट में लगा हुआ है, अगर डेसिमल नहीं है और जीरो लास्ट में लगा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। पहला, सपोज आपके पास लिखा है 42400, ये लिखा हुआ है। तो ये आपका देखो ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं है ना, विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरो मतलब इन दो जीरो को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो अगर ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो याद रखिएगा इसमें सिगी फिगी कितना है बताइए, 1 2 3। यहां पे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हम इसे और इसे काउंट नहीं करने वाले हैं, हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग जीरो मतलब आखिरी का जीरो, विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है तो आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर लिखा है 1.04010, अगर ये लिखा है 1.0400 ये लिखा है, तो अब आप बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। देखो इस वाले जीरो को और इस वाले जीरो को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये दो जो जीरो हैं वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं, इसको तो काउंट करना ही करना है। बट बात आती है सर ये वाला जीरो। अब इस वाले जीरो के बताइए, इस वाले जीरो को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है, ट्रेलिंग जीरो मतलब जो आखिरी में जीरो आता है आफ्टर डेसिमल, अगर वो डेसिमल के बाद आ रहा है, प्लेस आर सिग्निफिकेंट, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसका मतलब डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है ना, तो उसको काउंट करेंगे। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 4 5 6। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 6। बताइए, इजी है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को आएगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछा जा सकता है। होप सो कि यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारे रूल्स, और अच्छी तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, बने रहिए बच्चे। अब देखिए बेटा ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि द पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो गया, तो पावर ऑफ 10 जैसे मान लीजिए आपके पास
एक रीडिंग लिखी हुई है या एक ऑब्जर्वेशनल रीडिंग लिखी हुई है 4.2 इंटू 10⁻², एक ये रीडिंग लिखी हुई है। तो क्या हम इस 10⁻² को काउंट नहीं करेंगे? सोच के बताओ, जरा इसको एक्सपैंड करके देखते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4.2 इंटू 100, तो ये हो गया 4.200। क्या ऐसे ही होगा? नो नेवर, नो नेवर। अब इस 100 को 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। जब इस 100 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो से एक पॉइंट तो हट जाएगा डेफिनेटली भाई, एक जीरो से एक पॉइंट तो हटेगा हटेगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, 420। कितना मिलेगा, 420। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 and 2 आर टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 2। तो याद रखिएगा कि अगर कोई भी पावर ऑफ 10 आ गया, 10 की कोई भी पावर आ गई, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल एक समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू लिखी है 2.1 इंटू 10⁻⁻6, ये लिखी हुई है। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी 10 की पावर नजर आ जाए, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। बस ये देखो, ये देखो 2.1 है ना, कितने नॉन जीरो डिजिट हैं, 1 2, इसका मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आ गया? तो द पावर ऑफ द 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, मोर द सिग्निफिकेंट वैल्यू, more the significant value, more will be accuracy, more will be accuracy। ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी रीडिंग कितना एक्यूरेट है या कोई भी वैल्यू कितनी एक्यूरेट है, हम इस बारे में कैसे पता लगाएं? हम इस बारे में ऐसे पता लगाएंगे कि याद रखिएगा, जितनी ज्यादा वो जितना ज्यादा उस वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उतना ही ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात? तो यहां पे टोटल 4 रूल है। इफ नंबर इज मोर देन 1, अगर कोई भी नंबर एक से बड़ा होगा तो इसके 4 रूल हैं। एक रूल, 2 रूल, 3 रूल, चौथा रूल मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर वो नंबर एक से छोटा हो, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा होगा तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, अभी आप रूल समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो अब आप हम सेकंड बताने जा रहे हैं आपको, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर एक से छोटा है तो इसके लिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बने रहिए बेटा। ये रूल नंबर 1 है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर एक से छोटा होगा। अभी तक हमने एक से बड़े की बात करी, अब नंबर एक से छोटा होगा। इफ नंबर इज लेस देन 1, रूल नंबर 1, all zeros occurring to the left of non-zero digits, तो इफ अ नंबर इज लेस देन 1, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता है थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए, हो सकता हो आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसको नज़रअंदाज करिए। इफ अ नंबर इज लेस देन 1, अगर एक नंबर एक से छोटा हो, ऑल जीरोस अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हो सकता हो आपको स्टेटमेंट समझ में ना आया हो, मैं आपको बताता हूं। सपोज आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.00204, आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 0.00204, ऑल जीरोस अकरिंग आता है टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड। तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड, ये है नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस आएंगे हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए वही लिखा है, ऑल जीरोस
अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे, सिग्निफिकेंट कितना है, 3। बोलिए है कि नहीं इजी। मान लीजिए आपके पास एक और नंबर है, लेट सपोज 0.01011010, बस यही है। बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, सोच के बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बताएंगे सर देखिए नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो होगा हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो मतलब इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे। और फिर मैंने आपको एक बात और बताया था, अगर आपको रूल इससे पहले वाला रूल याद है तो, कि डेसिमल के बाद अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आ जाता है, डेसिमल के बाद अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आ जाता है, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं जो लास्ट वाला जीरो होता है, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितना सिग्निफिकेंट है बच्चे, 6। याद रखिएगा, बोलो क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। तो इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑल जीरोस अकरिंग टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखो ये सारे नंबर्स देखो 1 से छोटे हैं ना, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, 1 से छोटे नंबर के लिए एप्लीकेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, होप सो कि आपको बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं इसी कैटेगरी में, इफ अ नंबर इज लेस देन 1। बने रहिए। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, चेंज इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज कर दें किसी भी क्वांटिटी के, तो क्या इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता है, कभी नहीं, याद रखिएगा। चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको बात करते हैं एग्जांपल की। जैसे मान लीजिए आपने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया, आपने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया और लेंथ को मेजर करके आपने बताया इसका मेजरमेंट है 3.2 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ये तो आपने रीडिंग सेंटीमीटर में निकाल दी, बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप बताएंगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। कितना है, 2। बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक बात बताइए, इस सेंटीमीटर को अगर हम एमएम में चेंज कर दें तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो बताओ इस सेंटीमीटर को अगर हम एमएम में चेंज कर देंगे तो आपका क्या होगा, आपको 3.2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, इसको मिलीमीटर में चेंज कर देना पड़ेगा। जरा 10 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 32 मिलीमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए बेटा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप बताएंगे सर 2। देखो 2 होगा, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। तो अगर आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चेंज कर रहे हैं, अगर आप यूनिट्स चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसको एक काम करते हैं, मीटर में लेकर आते हैं, तो मीटर में कैसे लेकर आएंगे, आप कहेंगे सर 32 है और मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बताएंगे सर हम इसको तो काउंट करते ही नहीं है, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम चेंज कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। सिग्निफिकेंट फिगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो याद रखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पे लिख लीजिए नोट करके, सिग्निफिगी इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कभी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। होप सो कि आपको बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो बेटा ये टोटल 6 रूल आपके सामने हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हो सकता हो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसके मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बने रहिए। तो देखिए बेटा ये रूल नंबर 8 है और ये आखिरी रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। एग्जैक्ट नंबर, कोई भी नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट नंबर है, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आपसे पूछ सकता है आपके टीचर, बताइए एक फाइनाइट वैल्यू है, कोई फाइनाइट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप बताइएगा सर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 10 बनानास इन अ बास्केट, एक बास्केट में 10 बनाना है, 10 केले पड़े हैं एक बास्केट में, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 10 मत बोल देना,
10 मत बोल देना। तो अगर किसी भी बास्केट में एग्जैक्ट नंबर ऑफ बनाना है तो उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। इसी तरह से 46 स्टूडेंट इन अ क्लास, आपकी क्लास में 46 स्टूडेंट हैं, तो बताइए कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो अगर वो नंबर एग्जैक्ट है, अगर वो नंबर कैसा है? एग्जैक्ट नंबर है, तो एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। ठीक है। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में, वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 299792458, इतनी ही होती है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट हो जाती है तो उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, याद रखिएगा। तो बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट है। आपके टीचर आपसे पूछ सकता है या आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। चलिए, इसी तरह से इस पाई की वैल्यू देखिए, पाई क्या है? 22/7। पाई कितना है? 22/7। और पाई की ये वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, और कोई भी वैल्यू अगर एग्जैक्ट होती है तो उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो इसका मतलब हो गया ऑल दीस मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। जैसे कि आपसे कहा गया कि एक रॉड है मेरे पास, उसकी लेंथ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट है बिल्कुल, ना एक ना पॉइंट कम ना पॉइंट ज्यादा। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? इनफाइनाइट। तो कोई भी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसका सिग्निफिकेंट देखिए। अब ये जो रॉड है ना, अब ये रॉड ठंड में और गर्मी में, मतलब विंटर में और समर में, ये कंप्रेस भी होगी, इलोंगेट भी होगी, कंप्रेस भी होगी, इलोंगेट भी होगी। बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है, वो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हम इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इसका सिग्निफिकेंट फिगर वेरिएबल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी वैल्यू जो बिल्कुल एग्जैक्ट है, जैसे पाई हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, है ना, तो इन सब का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। बने रहिए बच्चे। देखिए, अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में कैसे अप्लाई करते हैं उसको बताने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है, राउंडिंग ऑफ। ऑल्दो ये आपको पता है कि हम इसको किसी भी नंबर का हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पता होने चाहिए। जब भी आप किसी नंबर का राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं तो रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता नहीं है तो ये आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बच्चे? तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल आपने समझ लिया। अब आप राउंडिंग ऑफ के थोड़े से रूल देख लीजिए। कुछ आई थिंक 3-4 रूल हैं, वो भी रूल मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर राउंडिंग ऑफ डिजिट को समझने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि हम कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को और राउंडिंग ऑफ को कैसे अप्लाई करते हैं, एक साथ मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। बने रहिए बच्चे। देखिए बच्चों, रूल नंबर 1 है राउंडिंग ऑफ डिजिट का। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट। अब बात आती है कट ऑफ डिजिट क्या होता है। देखो, डेसिमल के जो लास्ट वाली डिजिट होती है, लास्ट वाली डिजिट के पहले वाला डिजिट, लास्ट वाली डिजिट के पहले वाली डिजिट, इसको बोलते हैं कट ऑफ डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ डिजिट, याद रखिएगा, इसी को बोलेंगे कट ऑफ डिजिट। जैसे इसमें कट ऑफ डिजिट लास्ट वाली डिजिट का पहला, तो ये है बेटे कट ऑफ डिजिट, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कट ऑफ डिजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सुनो, इफ अ नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, अगर कोई भी नंबर जो कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में है, तो कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में तो 4 लिखा है। चलिए समझते हैं। रूल कहता है कि इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, अगर कट ऑफ डिजिट के राइट में जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो 5 से छोटा है, द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट, तो कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में जो डिजिट लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, अगर वो 4 से छोटा है, सॉरी, अगर वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो कट ऑफ डिजिट को हम एज इट इज लिख देते हैं। कट ऑफ डिजिट को हम एज इट इज लिख देते हैं और 4 को हम यहां से उड़ा देते हैं। 4 को उड़ा देंगे और इस कट ऑफ डिजिट को एज इट इज लिख देंगे। समझिए, if the number lying to the right of the digit is less than 5, then the cutoff digit is retained as such। कट ऑफ डिजिट को आप एज इट इज लिख दीजिए। तो इसका मतलब इस कट ऑफ डिजिट के राइट साइड में देखो, अगर कोई नंबर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है,
तो इसको तुम उड़ा दो, इस आखिरी वाली डिजिट को उड़ा दो और 2 को एज इट इज लिख दो, इसका मतलब 6.2 हो जाएगा। तो इसका आपने राउंडिंग ऑफ करके कितना मिल गया, 6.2। क्या मिल गया, 6.2। तो बेटा ये 6.2 आपको कैसे मिला, राउंडिंग ऑफ करने के बाद मिला। कैसे मिला, राउंडिंग ऑफ करने के बाद मिला। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। याद रखिएगा, आपने किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कोई आपके पास एक नंबर है तो जरा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। जब तक हम राउंडिंग ऑफ नहीं करेंगे हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे लेकर आएंगे। समझ में आ रही है बात, बहुत ही बढ़िया। अब चलो इसमें देखते हैं, आ जाओ। आपसे कहा जा रहा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आइए। राइट दिस वैल्यू इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर राउंडिंग ऑफ। आपसे कहा जा रहा है राइट दिस वैल्यू, या आप इसे लिख कर सकते हैं कि हाँ, राइट दिस वैल्यू इन 2 सिग्निफिकेंट आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब पहले इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आ सकते हैं। चलो समझो, कट ऑफ डिजिट के बाद वाला डिजिट देखेंगे, अगर वो 5 से छोटा है तब हम 2 को एज इट इज लिखेंगे, और अगर 5 से बड़ा है, देखो however if it is the more than 5, अगर 5 से बड़ा है then cut off digit is increased by 1। इसका मतलब ये 2 देखो, कट ऑफ डिजिट के बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो 8 को उड़ा दो और 2 में 1 ऐड कर दो। तो जब 2 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, x is equals to 5.33 आ जाएगा। तो आपने पहली राउंडिंग ऑफ करी, आपने कितनी राउंडिंग ऑफ करी, पहली राउंडिंग ऑफ करी, ये मिल गया। लेकिन अभी इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें लाना किसमें है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। चलो फिर से हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे। देखो हमने बताया कट ऑफ डिजिट क्या होता है, लास्ट वाली डिजिट का पहला। तो लास्ट वाले डिजिट का पहला तो 3 हो गया, इसका मतलब ये है हमारी कट ऑफ डिजिट। देखो कट ऑफ डिजिट के बाद वाली डिजिट को देखो, अगर ये 5 से छोटी है तो आखिरी वाली डिजिट को उड़ा दिया करो और इस वाले 3 को एज इट इज लिख दिया करो, और अगर लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो उसको उड़ा दो और उससे पहले कट ऑफ डिजिट में 1 जोड़ दो। समझ में आ रही है। तो देखो ये जो 3 तुम्हें दिखाई दे रहा है ये 5 से छोटा है, इसको तुम उड़ा दो और 3 को एज इट इज लिख दो। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 5.3, और यही हमको चाहिए था कि हमें लिखना था राइट दिस वैल्यू इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो हमने इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो जब किसी वैल्यू को आप सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं, राउंडिंग ऑफ करने के बाद ही तो लिखते हैं, तो आपको कुछ भी कह सकता है कि राइट दिस वैल्यू इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 सिग्निफिकेंट फिगर, या किसी भी तरह से आपको दे सकता है। समझ में आ रहा है, होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए पहला रूल समझ में आया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूं, मुझे लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। सपोज आपको लिखा है 2.414273, आपके पास ये लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि राइट दिस वैल्यू इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है, लेकिन अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमें लेकर किस में आना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। कैसे लेकर आएंगे, राउंडिंग ऑफ करने के बाद लेकर आएंगे। जरा देखो 3 क्या है, ये 5 से छोटा है, हटा दो। अब देखो 7 5 से बड़ा है, इसको हटाकर हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, 3 कर दिया। अब देखो लास्ट वाला 3 5 से छोटा है कि बड़ा है, 5 से छोटा है, हटा दो, हम 4 को एज इट इज लिख देंगे। अब देखो 4 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से छोटा है, हटा दो, हम 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो ये देखो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया। तो हमें कैसे राउंडिंग ऑफ करना है आपको क्लियर हो गया। तो राउंडिंग ऑफ का पहला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे राउंडिंग ऑफ करना है। अगर कट ऑफ डिजिट के राइट वाला नंबर या डिजिट 5 से छोटा है तो इस लास्ट वाले को आप उड़ा दो और कट ऑफ को एज इट इज लिख दो। और अगर लास्ट वाले डिजिट, यहां पे कोई लास्ट वाला डिजिट लिखा था वो शायद 2 से 5 से बड़ा था, वो क्या था, 5 से बड़ा था।
अगर वो 5 से बड़ा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, कट ऑफ डिजिट में एक ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, कट ऑफ डिजिट में हम एक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5.33 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल गया था, ये 3 मिल गया था। 2 में ऐड करोगे ना तो 3 मिल गया था। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वाले डिजिट 5 से छोटा है, इसको आप यहां से हटा देंगे, आप 3 को एज इट इज लिख देंगे। तो रूल नंबर 1 है ये। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट में रूल नंबर 2 की। बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, राउंडिंग ऑफ का रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, ड्रॉप आउट डिजिट को कट ऑफ डिजिट भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कट ऑफ डिजिट और ड्रॉप आउट डिजिट दोनों सेम होता है। ठीक है, कह रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड आउट इज 5, जिस डिजिट को हम ड्रॉप आउट करना चाहते हैं वो 5 है। अब वो क्या हो गया, 5 है, और 5 के बाद अगर ऐसी डिजिट लिखी है जो 0 नहीं है, 5 के बाद जिस ड्रॉप आउट डिजिट, अगर ड्रॉप आउट डिजिट 5 है और इसके बाद कोई ऐसी डिजिट लिखी है जो 0 नहीं है, कोई भी डिजिट हो सकती है लेकिन वो 0 नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे कि देखो, एक आपका कोई मेजरमेंट है, हम इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट डिजिट। क्या बोलते हैं, ड्रॉप आउट डिजिट या कट ऑफ डिजिट। और कट ऑफ डिजिट के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जो नॉन जीरो है, 0 नहीं है, तो इस कट ऑफ डिजिट के पहले वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा, हम इस कट ऑफ डिजिट के पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो हम करेंगे क्या, इसमें इसको हम 2 को हटा देंगे और 5 को हटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.2, 14.3। कितना आ जाएगा, 14.3 आ जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर जिस डिजिट को हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं वही 5 है, और 5 के बाद फॉलोड बाय एक ऐसा डिजिट विच इज नॉन जीरो, जो 0 नहीं है, तो उस ड्रॉप आउट डिजिट के पहले वाली डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे और बाकी सबको हटा देंगे। तो आपको लिखा गया है 14.252, तो इसको राउंडिंग ऑफ करिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ कर दिया। आपसे कहा गया चलो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, चलिए इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ करिए। देखो 3 है, लास्ट डिजिट क्या है 3, और 3 5 से छोटा होता है, तो हम इसको एज इट इज हटा देते हैं। एक्स कितना आ गया, 14 आ गया। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ फटाफट से, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आसान हो गया। तो एक नंबर से या एक वैल्यू से आपको अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा जा सकता है कि इस वैल्यू को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रखिए। तो आपको याद क्या रखना है कि ड्रॉप आउट वैल्यू अगर 5 है और उसके आगे अगर कोई नॉन जीरो डिजिट लिखी हुई है, तो ड्रॉप आउट वैल्यू के पहले वाली डिजिट में हमें एक ऐड कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूं। लिखा है x इज इक्वल टू 14.453, ये लिखा हुआ है। आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करिए। कैसे करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज, देखो 5 है, मतलब ड्रॉप आउट डिजिट क्या है 5, और 5 के बाद देखो कोई ऐसी डिजिट है जो नॉन जीरो है, हाँ है 3 इज नॉन जीरो। तो क्या करना है तुम्हें, बस करना इतना है कि 5 की पहले वाली डिजिट में एक जोड़ देना, बाकी 3 को हटा देना और 4 को हटा देना। तो इसका मतलब आपने 5 और 3 लिखा, तो इसको आपको हटा देना और 4 में एक ऐड कर देना है। तो x कितना हो जाएगा बच्चे, 14.5 हो जाएगा। तो देखो हमने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया, करा कि नहीं। और राउंडिंग ऑफ करके हमने कितना सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे राउंडिंग ऑफ फिर से करने को बोल रहा है और उसको बोला है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करिए। तो फिर से हम इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे, हम इसकी फिर से राउंडिंग ऑफ करेंगे। देखो लास्ट में क्या है 5, लास्ट में क्या है 5, और अब 5 के बाद क्या है 0। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 0। अब अगर 5 के बाद 0 लिखा है, दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन 0 है। क्या 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, नहीं। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं, इसका मतलब अंडरस्टूड ही है कहां पे कितना है 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें अब क्या करना है, अब इसके लिए हमारा आएगा रूल नंबर 3। अब इसके लिए आएगा रूल नंबर 3 कि जिस ड्रॉप आउट डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर उसके बाद 0 लिखा है, तो बताइए 5 के पहले वाले डिजिट को हम एज इट इज छोड़ दें या उसमें एक जोड़ दें। तो बेटा इस तरह के प्रॉब्लम को हम अब रूल नंबर 3 में सॉल्व करेंगे, और कैसे करते हैं बने रहिए। देखिए अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5। अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो सिंपली क्या है 5 है, वो सिंपली 5 है, और 5 फॉलोड बाय जीरोस, और 5 के बाद 0 लिखा है,
जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाहते हैं उसके बाद 0 लिखा है। अब क्या करें, जब 0 नहीं लिखा रहता था तो हमें तो पता था क्या करते थे कि 5 से पहले हम एक ऐड कर देते थे, लेकिन अब 5 जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं वो 5 है और उसके बाद 0 लिखा है। तब देखिए, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। यस, 5 क्या है, ड्रॉप आउट डिजिट है, मतलब इसको ड्रॉप करना है, इसको बोलते हैं कट ऑफ डिजिट। और कट ऑफ डिजिट के बाद अगर 0 आ गया, अब आपको सोचना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा 0 आ गया, जरा ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ड्रॉप आउट डिजिट से पहले देखो क्या इवन लिखा है कि ऑड लिखा है। अगर इवन लिखा है तब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 0 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे और सिर्फ आप लिख देंगे 6.2। हम इसमें ना तो ऐड करेंगे ना कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से, 5 जो कट ऑफ डिजिट है, अगर इसके बाद 0 आ रहा है तो आप देखिए 5 के पहले कौन सा डिजिट है, क्या ये इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर ऑड हुआ तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे जो हमारा रूल नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर 3 में क्या था कि अगर ड्रॉप आउट डिजिट से पहले का नंबर या डिजिट इवन होगा तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। बेटा ये रूल नंबर 4 है। अब देखिए राउंडिंग ऑफ डिजिट का रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और 5 फॉलोड बाय 0 है, मतलब जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो वो 5 है और उसके बाद 0 लिखा हुआ है, तो आप ये देखिए कि 5 से पहले अगर ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर में एक ऐड कर दिया जाएगा, और अगर 5 से पहले इवन होगा तो उसमें हमको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये रूल नंबर 4 वही कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। देखिए जैसे कि ये 5 है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कट ऑफ डिजिट। ये इसका दूसरा नाम है ड्रॉप आउट डिजिट, इसे बोलते हैं ड्रॉप आउट डिजिट। ठीक है, कट ऑफ डिजिट या ड्रॉप आउट डिजिट के आगे अगर 0 लिखा हुआ है तो ड्रॉप आउट डिजिट के पहले देखो अगर ऑड है तो इस ऑड नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो इसमें एक ऐड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6.4। ठीक है, तो बस आपका रूल नंबर 4 यही कहता है कि अगर जिस वैल्यू को आप ड्रॉप आउट कर रहे हो वो वैल्यू अगर 5 है तो 5 से पहले अगर ऑड है तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये कंडीशन तब भी होगा जब आपकी 5 के बाद 0 लिखा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये टोटल 4 रूल्स है राउंडिंग ऑफ की और होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करते हैं, क्या इतना जरूरत है सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर को और राउंडिंग ऑफ को हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं बच्चे। इसको हम किस में यूज करते हैं, कैलकुलेशन में यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को और राउंडिंग ऑफ को। कैसे यूज करते हैं देखिए, अब बताएंगे आपको हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, बने रहिएगा। देखिए बेटा, अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए आप किसी भी मेजर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखेंगे। मान लीजिए आप किसी भी मेजर वैल्यू को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज इन द मेजर वैल्यूज टू बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इज n। मान लीजिए जैसे आप इस नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपको देखना क्या है, स्टेटमेंट बाद में पढ़ना, पहले समझो। अगर इन 3 वैल्यूज को आप ऐड कर रहे हो तो देखो इन तीनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट होना चाहिए। इसमें लीस्ट डिजिट कितना है, 1, तो आंसर में भी जो आपको फाइनल आंसर निकलेगा उसमें भी डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट 1 ही होना चाहिए। तो वही आपसे कह रहा है देन इन द सम और सब्सट्रैक्शन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल शुड बी आल्सो बी n। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने पर आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है 11.439 इतना मिलता है। तो ये आपका आंसर थोड़ी नहीं हुआ, ये आपका आंसर थोड़ी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको देखना है इन तीनों में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट है। तो देखो इन तीनों में, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो हम इसको देखेंगे, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे, राउंडिंग
ऑफ करेंगे। चलिए राउंडिंग ऑफ करिए। देखिए 9 है, 5 से बड़ा है। अभी अगर 5 से बड़ा होता है तो इससे पहले हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11.44 हो जाएगा। लेकिन अभी भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हमें फिर से राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। फिर से राउंडिंग ऑफ करिए। अब देखिए लास्ट में क्या लिखा है, 4। तो 4 5 से छोटा है, और 5 से छोटा होता है तो हम इसको चुपचाप हटा देते हैं और इस 4 को एज इट इज लिख देते हैं। 11.4 हो गया। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो जब आप इस वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, 11.4 ये आपका आंसर होगा एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको कैसे सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको राउंडिंग ऑफ सिखाया कि क्यों हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम ये भी पूछ लेगा, कह देगा कि इस वैल्यू को ऐड करिए अप टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जब आपसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक वो अगर बोलेगा तो उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दो। ये तो 3 सिग्निफिकेंट है, तो उसको 2 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करने के लिए 0.4 क्या है, 5 से छोटा है, इसको हटा दो, ये हो जाएगा 11। ये कन्वर्ट हो गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, बस इतना बोल दिया गया ऐड दिस वैल्यूज, इन वैल्यू को ऐड करिए, तो एज पर द लॉ ऑफ या एज पर द एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर तो यही होगा। लेकिन अगर बोल दिया गया एड दीज वैल्यूज अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तब आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप यहां तक लेकर आइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्या देखेंगे, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, जब हमको किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा, अब मल्टीप्लिकेशन और आप डिवीजन देखिए। बने रहिए बच्चे। देखिए बेटा, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कैसे करना है, सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। अगर हमें कोई मेजर, हमको इसमें करना क्या है जरा समझिए बहुत ध्यान से। जब आपने 2 मेजर वैल्यू को ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया तो आप क्या देखते हैं कि उन वैल्यूज में से आप वो वैल्यू चेक करते हैं जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट आता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ये देखना है कि जिस वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए उन वैल्यूज में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हमारे फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे कि देखिए, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। सपोज इन द मेजर्ड वैल्यूज टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी n। मान लेते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी n, then in the product and quotient the number of significant digit should also be n ही होना चाहिए। जैसे देखो, हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस डिजिट में कितना सिग्निफिकेंट है, 2। इस डिजिट में कितना मतलब इस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट है, 4। तो फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमें इन दोनों में से देखना है किसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इन दोनों में से इसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर में इतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, इतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो आंसर ये, लेकिन ये आंसर थोड़ी नहीं होगा, हमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है, क्योंकि हमारा लिस्ट तो 2 ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो हमें यहां से क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो करिए राउंडिंग ऑफ। 4 5 से छोटा है, इसको एज इट इज हटा देंगे तो 44.06 हो जाएगा। बताइए, लेकिन अभी भी ये किसमें है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, और कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब और हमें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। चलिए, और हम इसकी राउंडिंग ऑफ करते हैं, और इसका राउंडिंग ऑफ करें। जब आप इसकी और राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 6 है, और 6 से पहले क्या है, 0, और 6 से पहले आपका क्या है, 0, और 6 क्या है, 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा होगा तो हम जब इसको 6 को हटाएंगे तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये 44.1 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है, लेकिन हमें किस में लेकर आना है, 2 सिग्निफिकेंट में। फिर से इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। चलिए, फिर से आप इसकी राउंडिंग ऑफ करिए। तो 44.1 है, और 1 5 से छोटा है, इसको हम हटा देते हैं, तो ये आ गया आपका 44 इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब जब आप इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल कितना निकल के आएगा, 44 इज द फाइनल आंसर एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि मल्टीप्लाई बाय दीज 2 वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर फाइंड आउट करिए अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर आप यहां तक मत लगाइएगा, आप यहां तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपसे कह रहा है क्वेश्चन में
कि आंसर बताइए अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया तो आपका 44 आंसर ये तो परफेक्ट होगा एज पर द सिग्निफिकेंट रूल। ठीक है बच्चे, तो ये रूल था मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो हम फाइनल आंसर पे पहुंचते कैसे हैं, राउंडिंग ऑफ करने के बाद ही तो पहुंचते हैं। तो इसका मतलब जब कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। बिना राउंडिंग ऑफ की आप सिग्निफिकेंट फिगर पे पहुंच नहीं सकते। यही वजह थी कि मैंने आपको पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया और फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, राउंडिंग ऑफ पढ़ाया। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बेटा बार बार देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स के कैलकुलेशन में और पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में इस बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की अब छोटे से लेक्चर को समाप्त करते हैं क्योंकि लेंथ काफी लंबा हो गया है लेक्चर का, खत्म करते हैं। और इसके बाद अभी ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ आपको थ्योरी बताई है, अब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स। अब मैं बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर पे, राउंडिंग ऑफ पे और एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एनसीईआरटी में, आपके एग्जाम में, और आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कैसे क्वेश्चंस देंगे, और खासकर कि नीट में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आईटी जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए बच्चे और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।